नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। देश में इस वक्त आईबी एजेंसी की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आतंकियों के निशाने पर है और साथ ही बिहार बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जिन्हें आतंकियों की तरफ से टारगेट किया जा सकता है, जिसको लेकर इस वक्त हाई अलर्ट देश भर में जारी किया गया है। इतना ही नहीं, बता दें आपको कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही वॉइस ऑफ खुरासान के निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी के कुछ नेता हैं। ऐसे में क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं, साथ ही आईबी एजेंसी का क्या कुछ कहना है, गृह मंत्रालय ने किस तरह से इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर है, साथ ही उनके निशाने पर बीजेपी के नेता भी हैं। इसका खुलासा एजेंसी आईबी की तरफ से किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार खुरासान डायरी ने ट्वीट पर भी 14 जुलाई को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के कवर पेज को शेयर किया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। वॉइस ऑफ खुरासान पत्रिका ने अपने एक एडिशन में बीजेपी के खिलाफ हमले की बात को लिखा है। इस बात के सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार यह बात सामने आई है कि टेलीग्राम चैनल ट्रांस ऑफ उमो प्रो AQIS AGH पर एक पोस्ट के जरिए अंसार गजावातुल हिंद के एक आंतरिक कमांडर अमीर गाजी खालिद इब्राहिम ने भारतीय मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश की है। अपने पोस्ट के जरिए उसने कहा है कि भारत के मुस्लिम युवाओं को समय पर एहसास होना चाहिए कि उनके दर्द और पीड़ा के लिए जिम्मेदार लोग सिर्फ गौ पुजारी नहीं है, उनके खिलाफ एक पूरी व्यवस्था लड़ रही है। इसमें भारत की ब्राह्मण सरकार, अदालतें और उनकी पुलिस और सेना शामिल है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को जितनी जल्दी यह एहसास होगा उनके खिलाफ यह युद्ध सदियों पुराने युद्ध का हिस्सा है, उतनी ही जल्दी वे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ ही रेल पुलिस को भी सभी आवश्यक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा और अपने उपाय पर पहले से फोकस करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बिहार के भाजपा के 17 सांसद हैं। इसमें गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। ये दोनों ही नेता हिंदुत्व को लेकर मुखर रहते हैं। गिरिराज सिंह को भाजपा का फायर ब्रांड माना जाता है। सांसद और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी कट्टरपंथियों को बयानों के जरिए अब उनके निशाने पर रहते हैं। ऐसे में बिहार में भाजपा के 77 विधायक हैं और इन सभी को जो है इस वक्त Z श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी दी गई है, जिसे लेकर केंद्र सरकार जो है वो पहले से ही एहतियात बरत रही है। इसके साथ ही बीएसएफ के इंटेलिजेंस यूनिट से रिटायर्ड डिप्टी कमांडर ललित सिंह के अनुसार दिल्ली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो पूरी गोपनीयता बरतते हुए काम कर रही है। देश के और राज्यों के जितने भी काम करने वाले सूचना तंत्र हैं, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को इंटेलिजेंस टीम के पास जो भी सुरक्षा को लेकर सूचना दिया गया है उसे जीआईसी के पास भेजा गया है। तो बता दें आपको कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिस तरह सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है उस पर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास ने बताया है कि अलर्ट मिलने के बाद जिले के एसपी अपने सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार को एक निर्देश जारी करते हैं। उन्हें अपने इलाके में प्रॉपर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया जाता है। पुलिस के पास इतना फोर्स नहीं है कि वो हर किसी को सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन इस वक्त बता दें आपको कि बिहार भर के अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ एहतियात बरतने की बात भी कही गई है। बता दें आपको कि इस वक्त कई सारे जो खुलासे हैं वो आईबी एजेंसी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसको लेकर
लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से ये हाई अलर्ट देश भर में जारी किया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि इस वक्त इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी और बिहार भाजपा के विधायक हैं, जिसको लेकर बिहार में भाजपा के विधायकों को जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई है। तो वहीं गृह मंत्रालय भी इस वक्त हाई अलर्ट पे है और देश भर के पुलिस फोर्स को जो है वो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, ताकि सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो पहले से ही किए जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।